और जो भी मंत्रीगण इस क्षेत्र में आएंगे हम लोग पूरा विरोध करके काला झंडा दिखाएंगे और यहाँ से उनको खदेड़ के भगाएंगे। अधिकारी जब आते हैं जांच के लिए उसका, तो उसमें काम कितना हुआ ये कम पूछा जाता है, भुगतान कितना हो रहा है ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको न बिहार से मतलब है न बिहार के किसी पंचायत से मतलब है। आज रविवार को बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर बिहार सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज विभाग पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल आदेश फल के विरोध में मैनुअल आदेश फल को जलाया गया। इस अवसर पर बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा लगातार त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती कर उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पंचायती राज के प्रधान सचिव मिहिर कुमार के द्वारा आनन फानन में आदेश पारित करना एक तानाशाही है। इसके खिलाफ जरूरत पड़ी तो हम सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा, अगर पंचायतों में विधायक, सांसद एवं विधान परिषद पहुंचते हैं, उन्हें भी पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान पंचायती राज के जितने भी जनप्रतिनिधि थे वे काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे थे। वहीं इस मौके पर बहादुरपुर मुखिया संघ के अध्यक्ष श्याम नंदन यादव, उप प्रमुख मनोज कुमार सिंह, मुखिया नागेश्वर पासवान, चंद्रशेखर झा, सुरेश कामत, अजीत चौपाल, चंद्रदेव मंडल, लालबाबू मंडल, संजीव कुमार, चुनचुन पासवान, निशा रंजन, अरुण यादव, दयाराम, कमलेश सहनी, सुरेश मांझी, दिनेश प्रसाद यादव, धर्मेंद्र दास सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे डिप्टी सीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायती राज मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिहार सरकार के मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर हम लोगों के मुखिया संघ के अध्यक्ष एवं सभी बहादुरपुर के 23 पंचायत के मुखिया और हमारे पंचायत समिति सदस्य गण और हमारे वार्ड सदस्यगण भारी संख्या में उपस्थित हुए और सरकार के जो द्वारा पंचायत के जनप्रतिनिधि के हकमारी के खिलाफ जो इन्होंने काला कानून बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में बैठने वाले सभी मंत्रीगण और बिहार सरकार के मंत्रीगण और सभी लोगों से आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि आप अब जो कानून बनाए हैं पंचायत के विकासमत कार्य को अवरुद्ध करने का जो कानून आपने बनाया है, आप सरकार के जो प्रधान सचिव है मिहिर कुमार सिंह जी के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया उस पर आपके कैबिनेट के सभी मुखिया जो भी है वो उन्होंने मुहर मारा। इस कानून को आप वापस ले ले, नहीं तो यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सड़क से सदन तक यह आंदोलन होगा। यह तो पहला आज हम लोग जो आदेश फल था जो कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिला था उस आदेश फल को आज हम लोग प्रखंड मुख्यालय बहादुरपुर में जलाने का काम किए हैं और सभी पंचायत से यह आंदोलन शुरू होगा। एक एक पंचायत से आंदोलन शुरू होगा। हम लोग जितने भी बिहार के जो मंत्री हैं, चाहे विधायक हैं, एमएलसी हैं, जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के एमएलसी हैं, जिनको हम लोग वोट दे के चुनाव जिता के भेजे, अगर हम लोगों के हक के खिलाफ अगर वो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं तो हम लोग प्रखंड मुख्यालय के किसी विधानसभा क्षेत्र में हमारे दरभंगा जिला के सभी जनप्रतिनिधि एक स्वर में उनको पंचायत में घूमने नहीं दिया जाएगा। देखिए, हमारे मुखिया संघ के आदेश पर बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर हमारे प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष श्याम नंदन यादव के नेतृत्व में पंचायती राज के जो प्रधान सचिव है उनके जो आदेश निकला है उस आदेश को हम लोग आज जलाए हैं, उसको विरोध किए हैं। नीतीश जी को विरोध किए हैं, पंचायती राज मंत्री को विरोध किए हैं, बिहार सरकार के जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं हम सभी को विरोध किए हैं
कि हम लोगों को पंचायत में जो विकास की मुद्दा है उसको दरकिनार करने के काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनकी कैबिनेट कर रहे हैं। हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि हमारे बहादुरपुर या हमारे जिला के क्षेत्र में किसी भी मंत्रीगण आएंगे, हम लोग उनको घोर विरोध करेंगे। देखिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको न बिहार से मतलब है न बिहार के किसी पंचायत से मतलब है। वो तानाशाह सरकार है। वो अधिकारी के सहारे पूरे बिहार को चलाना चाह रहे हैं, जिससे जन कल्याण संभव नहीं हो सकता है। एक तरफ पिछले 2 साल पहले पंचायती राज सिस्टम से नल जल को लेकर के पीएचडी को दे दिए, जिसके कारण बिहार के अभी तमाम वार्ड में नल जल बंद है और भीषण त्रासदी जो जल संकट है उसमें आम लोगों को जल मुनासिब नहीं हो रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये कन्फ्यूज चीफ मिनिस्टर हैं। एक तरफ एक बार पानी के लिए पूरा व्यवस्था करते हैं, अरबों रुपया खर्च करके पानी का व्यवस्था संचालन किए, फिर उसको जो है कन्वर्ट करके पीएचडी में डाल करके सभी वार्ड से पानी जो है सो बंद है सभी वार्ड में। और देख लीजिए, पंचायत जब विकास का रूट पकड़ा है तो एकाएक जो है टेंडर के माध्यम से आपने देखा है कि विद्यालय में भी बेंच जो है टेंडर के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। जो बेंच डेस्क का कीमत बाजार मूल्य मात्र 1,000 रुपया है, उसको 5,000 रुपया में दे करके ठेकेदार को मालोमाल कर रहे हैं। सभी विद्यालय परिसर में समरसेबुल गड़ाया गया है, वो भी मैंने फ्लॉप कर गया। तो इसी तरह पंचायत के विकास को भी नीतीश कुमार जी फ्लॉप करना चाहते हैं। अधिकारी का नज़र जो है बिहार के बजट, बिहार का जो विकास के राशि है पंचायती राज सिस्टम का लगभग 9,000 करोड़ रुपया, उस पर बिहार के अधिकारी का नज़र लग गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जो है अधिकारी के सामने बौना बने हुए हैं। वो उनका जो है बिहार के हित में, पंचायत के हित में उनका सारा सिस्टम, ये जो कानून बना है काला कानून, वो जनप्रतिनिधि को हकमारी कर रहे हैं। ग्राम सभा में जो इमरजेंसी विपदा के लिए जो पैसा आता है, नल जल संकट के दूर करने के लिए या अन्य विपदा के लिए, उसमें त्वरित काम करना होता है ग्राम पंचायत को। जो जिस तरह का ये नियम बनाए हैं उसमें वर्षों वर्ष लग जाएगा, पैसा का बंदरबाट हो जाएगा, पैसा का लूट हो जाएगा, लेकिन विकास का काम संभव नहीं हो पाएगा। आदेश फल जो हम लोग आज प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर जलाए हैं, उस सरकार के खिलाफ, और आगे चल सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई जारी रहेगी। आगे सभी बात हमारे साथीगण ने कह दिए हैं, और जो भी मंत्रीगण इस क्षेत्र में आएंगे हम लोग पूरा विरोध करके काला झंडा दिखाएंगे और यहाँ से उनको खदेड़ के भगाएंगे। और आगे जो रणनीति तैयार होगी इस लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं श्यामनंदन यादव, मुखिया संघ बहादुरपुर। जो खदेड़ने की बात कर रहे हैं, हाँ। आप लोग के जो जनप्रतिनिधि उसमें बहुत से लोग, कुछ पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या लग रहा है वो साहस कर हम पाएंगे? लोग अब कोई पार्टी, सब पार्टी को तोड़ दिए हैं। कोई पार्टी नहीं, हम लोग मुखिया संघ का पार्टी है, और वही पार्टी हम लोग, इसी मुखिया संघ में से हम लोग यदि सरकार ऐसे करेगी तो हम लोग विधायक में भी लड़ाएंगे और सब कोई अपना धन बल पूंजी लगा के उसको जिताएंगे निर्दलीय से। देखिए, आज बिहार सरकार के इस तानाशाही कानून के विरोध में बहादुरपुर प्रखंड के मुख्यालय पर बहादुरपुर के प्रमुख साहब और तमाम मुखिया जी, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, हम लोग आज यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह लड़ाई पंचायत सरकार और बिहार सरकार के बीच में चली गई है। हम जानते हैं कि सरकार हिंदुस्तान में 3 है, हिंदुस्तान सरकार, बिहार सरकार और पंचायत सरकार। लेकिन गवर्नमेंट लगातार पंचायत सरकार के जो उसका काम है उसको हनन कर रही है। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि दुनिया का हर चीज़ का एक्सपायरी डेट तय है। तो हमको लग रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी का एक्सपायरी डेट अब लास्ट हो रहा है, इसीलिए वो आनन फानन में कोई भी निर्णय ले लेते हैं। इस निर्णय का हम लोग घोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में जितना ही जन प्रतिनिधि उनको सम्मान करते थे, उस सम्मान को हम लोग अब सम्मान को कुछ सम्मान में बदलेंगे और आने वाले दिन में उनको हार का सामना करना पड़ेगा। बहुत देखिए, हम लोग का मुख्य मांग है जो पंचायती राज जनप्रतिनिधि के अधिकार में कटौती किया जा रहा है बारंबार। हम लोग आज 2 साल पहले भी सरकार को सचेत किया गया था और उसके बाद सरकार इस पर में सुधरने का नाम नहीं ले रही, बारंबार आश्वासन दे करके और फिर अपने मन से सारा डिसीजन ले रही है। अब देखिए, परसों
जो ये आदेश जारी कर दिया गया है, जो 15 लाख रुपया से कम का जो योजना है उसको टेंडर के माध्यम से किया जाएगा। तो ये तो छोटा छोटा योजना, इससे पंचायत गली नली का काम कैसे पूरा होगा? ये तो पंचायत को अवरुद्ध करने का एक साजिश है बिहार सरकार कर रही है, और जिसमें इनका कैबिनेट भी सहयोग कर रहा है। इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे कि बारंबार जनप्रतिनिधि का जो है अधिकार में कटौती किया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है पंचायती राज व्यवस्था के लिए। इससे आम जन बहुत समस्या में पड़े हुए हैं और पंचायत में कोई विकास नहीं हो पाएगा। इसी पंचवर्षीय में देख लीजिए 3 साल बीतने को है और क्या कहाँ हो रहा है। आज सोलर लाइट का स्थिति देख लीजिए, सेम सोलर लाइट की स्थिति में बिहार सरकार रोड सड़क गली नली को पहुँचाने की कवायद शुरू कर दिया है। इसीलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध पूरे बिहार में कर रहे हैं। पूरा बिहार में मुखिया संघ इसका विरोध कर रहे हैं, और यही नहीं, सड़क से सदन तक जाएंगे। और हम आप लोगों के माध्यम से खास करके विधान परिषद जी को सूचित करना चाहते हैं कि आप हमरे वोट से चुनाव जीतते हैं, हम ही नहीं रहेंगे तो आप कहाँ से रहिएगा। इसीलिए हम उनको सचेत करना चाहते हैं कि आप इस पर में एक्शन लीजिए और हम लोग के साथ रहिए, और सदन में इस बात को पूरी ताकत के साथ उठाइए, तभी ही हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो तमाम पंचायत जनप्रतिनिधि एक बौना बन के रह जाएंगे, रबर स्टाम्प बन के रह जाएंगे। सरकार टोटल चीज़ एजेंसी के माध्यम से करवाना चाहती है, जो आप लोग भी देख रहे होंगे, चाहे पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो, चाहे वो जल नल हो, सारा चीज़ जो है वो एजेंसी के माध्यम से करवाना चाह रही है। और पदाधिकारी जब आते हैं जांच के लिए उसका, तो उसमें काम कितना हुआ ये कम पूछा जाता है, भुगतान कितना हो रहा है ज़्यादा पूछा जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। हम ये बात आगाह करना चाहते हैं आप सभी मीडिया कर्मी जी के द्वारा, भाई बंधुओं के द्वारा। आप लोग एक चौथे स्तंभ हैं, जो जितना भी योजना सरकार टेंडर के माध्यम से चलवा रही है उसमें काम कितना हुआ इस पर कम फोकस होता है, भुगतान कितना हो रहा है इस पर ज़्यादा फोकस होता है। जिसका एक साक्षात उदाहरण सोलर स्ट्रीट लाइट है, जिसको भी आप देख सकते हैं कि उसके भुगतान के लिए, जिसको कि आप देख सकते हैं। 1 मिनट मात्र हम आपका समय लेंगे। आप सोलर स्ट्रीट लाइट का भुगतान के लिए आप देख सकते हैं कि लाइट लगा नहीं लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, इससे मतलब नहीं है, पेमेंट कितना है और पेमेंट होना चाहिए। और जो मुखिया जी इनका विरोध किए, हम ही से प्रशासनिक लिया जाता है, सब कुछ हम ही से लिया गया। मुखिया जी बोले कि लाइट सही नहीं जल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बोले कि पहले भुगतान कीजिए, और वो भी 5% पैसा जो बचा हुआ था वही भुगतान करा लिया गया। आप घूम करके देख सकते हैं जो उसका क्या सोलर लाइट का स्थिति है। और 7,000 रुपये का लाइट जो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वो 30,000 रुपये में लग रहा है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे।